भगवान ने मारीच को बिना फल का बाण मारा, सागर पार भेज दिया, सुबाहु को धराशायी किया है और विश्वामित्र जी से कहा कि आप यज्ञ करें। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। होम महाराज, होम होता है, हवन होता है। एक बार एक मजदूर की इच्छा हुई कि मैं होम कराऊं, तो पंडित जी के पास पहुंचा और कहा महाराज मैं गरीब आदमी हूं, आप मेरे यहाँ होम कर देंगी? छोटी सी होमकरी कर दो, हम मजदूर आदमी, छोटी सी होमकरी कर दो। पंडित जी ने स्वीकृति दे दिया, तू अनपढ़ गंवार आदमी, तेरे को मंत्र आएगा नहीं। कहा महाराज आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। कहा कि ठीक है, जाओ तैयारी करो, हवन कुंड वगैरह खोद करके रखना और मैं समय से आ जाऊंगा। जैसे अपनी घरवाली से जाकर के कहा कि पंडित जी ने हाँ कर दिया है, रात भर बच्चों को इधर उधर भेज दिया, गौ का गोबर ले आओ, पूरे आंगन को साफ सुथरा करके लीप पोत करके तैयार कर दिया, हवन कुंड खोद दिया और पंडित जी झोला झंडी वगैरह लेकर के आए। और जैसे जजमान से भेंट हुई, जजमान से कहा कि देखो सब तैयारी हो गई? कहा हो गई है। कहा तो हवन कुंड के ऊपर कौन बैठेगा? कहा महाराज हम दोनों बैठेंगे, और तो कौन बैठेगा? कहा देख तू अनपढ़ आदमी है, तेरे को कुछ ज्ञान नहीं, मैं जो जो मंत्र बोलूंगा वही बोलना, मैं जो कहूँ वही कहना, जो करूँ वही करना। उसने कहा सत्य वचन। पंडित जी ने कहा बैठ जाओ। उसने कहा बैठ जाओ। पंडित जी को आया गुस्सा, कहा अरे मूर्ख मैं तुमसे कह रहा। उसने कहा अरे मूर्ख मैं तुमसे कह रहा। पंडित जी कुपित हो गए, तूने मेरे को मूर्ख कहा, कुर्ता का आस्तीन चढ़ाने लगे। अब वो पहले कह चुके थे कि मैं जैसे जैसे कहूँ वैसे कहना, जैसे जैसे करूँ वैसे करना। वो भी अपने कुर्ता का आस्तीन चढ़ाया, तूने मुझे मूर्ख कहा। पंडित जी ने कहा अब मैं तुम्हें मारूंगा। उसने कहा अब मैं तुम्हें मारूंगा। पंडित जी ने आओ देखा न ताओ एक थपाक लगा दिया। जजमान भी तगड़ा था, उसने भी एक थपाक लगाया और जजमान का हाथ बड़ा ठोस था। पंडित जी लुढ़क गए, उठ करके गुत्थम गुत्था शुरू हुआ और उठा पटक जो है, जजमान कभी पंडित जी को पटक दे, कभी पंडित जी जजमान को पटक दे। तो जजमानी जो थी उसने देखा कि रात भर मेहनत करके मैंने हवन कुंड बनाया है, ये हवन बाहर क्यों हो रहा है, ये हवन कुंड में क्यों नहीं हो रहा है। दोनों की टांगें पकड़ के और कुंड तक खींच के ले आया। कहा कि जो भी हवन करना हो बस यहाँ करो। अब दोनों लहू लहूआन हो गए। पंडित जी को अपने भूल का एहसास हुआ और पंडित जी ने दोनों हाथ उठाकर कह दिया बस बस हो गया। और जैसे कहा बस बस हो गया, दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। जजमान ने कहा हवन हो गया? पंडित जी ने कहा हाँ हो गया। कहा तो अब भोजन कर लिया जाए। अब पंडित जी पहले ही इतना खा चुके थे, जगह ही नहीं थी। कहा भूख नहीं है, पारस दे दो। कहा कि पारस मेरे घर पहुंचा देना, अब मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो कहा ठीक है महाराज आपके घर पारस पहुंचा देंगे। अब पंडित जी आए, पंडितानी हल्दी और सरसों का तेल वगैरह गरम करके जहाँ जहाँ चोट लगी थी लगा रही थी। उधर जजमानी जो है, जजमान को चारपाई पर लिटा दिया और हल्दी तेल वगैरह से वो भी मालिश वगैरह कर दी। जजमान ने कहा कि हवन करते करते मैं थक गया हूँ, अब पारस तुम पहुँचाया। तो जजमानी खीर पूरी सब्जी पोटली बना करके लेकर के चली। अब पंडित जी के यहाँ वो हल्दी तेल पंडितानी लगा रही थी, दूर से जैसे आवाज आई पारस ले लो पारस। पंडित जी ने कहा ये जो पारस लेकर के आ रही है इसी का पति, इसी का घरवाला ने मुझे मारा है, वही मारा है मुझे। अब पंडितानी तो कुपित हो गई, एक हाथ से पारस ली और एक हाथ से उसका केस पकड़ लिया
और खींचते हुए ले गई घर में और पंडित पंडितानी दोनों मिलकर के उसको अधमरा कर दिया। अब वहाँ से वो बेचारी लड़खड़ाती हुई आई। पति पहले से चारपाई पर लेटे हुए थे तो चारपाई के पाया को पकड़ के बैठ गई। पत्नी की दशा देखा तो जजमान ने कहा ये हवन बड़ा कठिन है। तो जजमानी बोली हवन से भी कठिन पारस है। क्या मतलब है तुम्हारा? कहा हवन में तो पंडित जी अकेले थे और पारस में तो पंडितानी भी थी, इसीलिए तो मेरी ये दशा हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये कि होम हवन इन सब के ऊपर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, विधि पूर्वक करने की आवश्यकता है। जो योग्य कर्मकांडी हो उसे बुलाने की आवश्यकता है। जो ग्रह शांति वगैरह तैयार कर रखे हों ऐसे कर्मकांडियों को बुलाने की आवश्यकता है। तो जजमान और पुरोहित दोनों को लाभ प्राप्त होगा, और नहीं तो यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं, यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं। मंत्र में अगर कमी हो जाए तो पंडित का नुकसान, दक्षिणा में कमी हो जाए तो जजमान का नुकसान, और भंडारा वगैरह में कमी हो जाए तो राष्ट्र का नुकसान, देश का नुकसान। इसलिए यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं, यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं। खूब सोच समझ करके करे। लेख बहुत सुंदर बात कही है। होम करन लागे मुनि झारी, करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी, यज्ञ की रक्षा की। और भगवान ने कहा अब मुझे अयोध्या पहुंचाया जाए। लेकिन भगवान श्री राम के कहने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि एक यज्ञ का संपादन और करना है। किस यज्ञ का? कहा धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ। कहा धनुष यज्ञ? महाराज हमने विष्णु महायज्ञ, सतचंडी महायज्ञ, लक्षचंडी महायज्ञ, ये सब यज्ञों का नाम सुना, ये धनुष यज्ञ क्या है? कहा धनुष यज्ञ राजर्षि जनक के यहाँ ये आयोजन है, क्योंकि राजर्षि जनक की यहाँ भगवान शिव का ये धनुष है, और इस धनुष को जो उठाएगा उसी के साथ जानकी ब्याही जाएगी। इस तरह का प्रतिज्ञा वाक्य है। ये सुनते ही लक्ष्मण जी की भुजा फरकने लगी और कहा भैया इसमें तो शक्ति परीक्षण की बात है, हम लोगों को शीघ्रातिशीघ्र चलनी चाहिए। यात्रा आगे बढ़ी है। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं। रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम को देख कर के राम जी ने पूछा है
पढ़ते नहीं वेद यहाँ कोई मुनि भी आते नजर नहीं, पक्षी करते कीलोल नहीं, कोई ऋषि भी आते नजर नहीं। इस वन में शिला करी परी कैसी, पूछने लगे रघुराई जब, मुनि ने प्रसन्न हो उसी समय यह कारण कथा सुनाई सब। हे नाथ ये गौतम नारी है, हो गई शिलाए शाप के वश, इसका उद्धार पतित पावन, रघुनंदन जी हैं आपके वश। दो चरण कमल की रज इसको, हे नाथ यही उपकार करो, जीवन धन धूरी सजीवन दे, तुम इसका बेड़ा पार करो। भगवान राम ने पूछा ये शिला कैसी है? कहा ये गौतम की प्रिया है। गौतम नारी शाप वश, संत हैं इसलिए शाप ही दिखाई दे, शाप के कारण शिला खंड हो गई है। आप अपना चरणामृत दे दो। और परशत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही। जैसे ही चरण स्पर्श किया अहिल्या पावन हो गई। चरणामृत लेते ही पावन। नित्य चरणामृत का सेवन करें। आप से भजन न हो पाए, जप न हो पाए, तप न हो पाए, तो एक नियम बना लें कि बिना चरणामृत के हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। अगर इस नियम में भी आप सफल हो गए, नियम का पालन किया, तो आपके लोक की यात्रा मंगलमय हो जाएगी। क्योंकि चरणामृत लेने से 3 लाभ है। अकाल मृत्यु हरणम, जो नित्य चरणामृत सेवन करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये चरणामृत लेने का मंत्र है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहा रोज चरणामृत सेवन करे, अकाल मृत्यु नहीं होगी। नहीं तो सुबह का निकला हुआ व्यक्ति शाम तक घर वापस आए कि न आए कुछ कह नहीं सकते। पहला लाभ। दूसरा लाभ सर्वव्याधि विनाशनम, सभी तरह की व्याधि वो दूर हो जाए महाराज। और तीसरा लाभ ये कि आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाए। भारत भूमि का कण कण पवित्र है। भगवान के चरण रज से संस्पृष्ट ये भूमि है। आज भी भारत भूमि की रज की महिमा जानवर समझते हैं, आदमी नहीं समझते। जैसे यहाँ रमन रेती, आज भी लोग धूल में लोटपोट करते हैं, भारत भूमि की महिमा समझते हैं। हाथी, एक बार रहीम जी अकबर बादशाह के साथ जा रहे थे तो हाथी को स्नान करने के बाद शरीर के ऊपर धूल लेपन करते हुए देखा। तो बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, कवि थे। रहीम जी ने पूछा कि धूल धरत निज शीश पर, लोग जो हैं पवित्रता के लिए स्नान करते हैं, मैल धोने के लिए स्नान करते हैं, ये हाथी नहाने के बाद अपने ऊपर धूल क्यों लेपन कर रहा है? धूल धरत निज शीश पर, कहु रहीम के ही काज। तो रहीम जी ने उत्तर दिया कि जे ही रज ऋषि पत्नी तरी, सोई ढूढ़त गजराज। ये गजराज जो है, ये हाथी अपने ऊपर धूल इसलिए लेपन कर रहा है कि नहाने के बाद धूल चिपकता है। शरीर भींगा हो धूल लेपन करो। आज भी हमारे त्यागी लोग देखो ना, जो विभूति लगाते हैं, हमारे एक चाचा गुरु प्रहलाद दास जी महाराज त्यागी हैं? क्या दिव्य स्वरूप जो है, शेर की तरह बैठते थे, विभूति लगा करके पूरा। नहाने के बाद संत लोग विभूति लगाते हैं। क्या पता कोई कण हो, कोई धूल कण हो, जिस कण से अहिल्या पावन हो गई, आज भी उस धूल की महिमा है। अस्तु नित्य चरणामृत सेवन करे तो आवागमन के चक्कर से छूट जाए। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक। अहिल्या ने भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिया
और जैसे श्री चरणों को पकड़ लिया, गोस्वामी जी ने एक उपाधि दे दी, अतिशय बरभागी। रामायण में बरभागी बहुत है। बरभागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधिनाना, आह धन्य लक्ष्मण बरभागी, राम पदार विंद अनुरागी, सोई गुणज्ञ सोई बरभागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी, बरभागी बन अवध अभागी। बहुत बरभागी। लेकिन अहिल्या को अतिशय बरभागी। क्यों? क्योंकि चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बहे। अस प्रभु दीना बंधु हरुई, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटताए वजो, छारी कपट जंजाल। अहिल्या का उद्धार किया है, गंगा स्नान की है, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी है और विदेह नगर की ओर प्रस्थान किया है। देह नगर से विदेह नगर की यात्रा। बड़ी सुंदर बात कही, हरसी चले मुनि वृंद सहारा, विदेह नगर नियरा। गोस्वामी जी अंग्रेजी के भी पंडित थे। रामायण में अंग्रेजी भी है। नियर आया, नियर आया, नियर कहते हैं नजदीक को। सभी भाषा है इसमें। हरसी चले मुनि वृंद सहाया और बेग विदेह नगर नियर आया। एक ही शब्द में दो दो भाषा है। अंग्रेजी भाषा नियर आया, नियर आया, नजदीक आया। और पूर्वांचल की भाषा, लोगों से पूछो का हो कतना दूर बा, कहा नियर आइले बा। नियर आया, नजदीक। विदेह नगर के करीब पहुंचे हैं। विदेह नगर में खूब स्वागत हुआ है। लता पत्रादि भी भगवान की सेवा में संलग्न है। एक अमराई में विश्वामित्र जी ने डेरा डाला है। आम की बगीची, सुंदर आम की बगीची देखी और कौशिक कहु मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। मेरा मन करता है यहीं रहे। राम जी ने कहा गुरुदेव ये तो बहुत सुंदर स्थान है, कंबल वगैरह बिछा दिया, आसन बिछा दी है और तुलसी इत्यादि देखने के लिए उस अमराई में चारों तरफ घूम रहे हैं। कुछ महात्माओं ने जाकर राजर्षि जनक को समाचार दिया है कि गुरुदेव आए हैं और गुरुदेव का दर्शन पाने के लिए राजर्षि जनक अपने मंत्रियों को साथ लेकर के आए हैं। विश्वामित्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया है और विश्वामित्र जी ने पहला प्रश्न किया है, राजन कुशल से हो? जनक जी ने कहा आप जैसे गुरु का वरदहस्त जिसके ऊपर हो उसकी कुशलता का क्या कहना महाराज। सब तरह से मंगल है, लेकिन आप इस अबराई में हैं। ये तो हमारा उपहास होगा कि जनक का इतना विशाल राजमहल और गुरु को आम की बगीची में ठहरा रखा है। महाराज आप कृपा करें, कुटिया को पवित्र करें। आपके स्मरण मात्र से ही कुटिया धन्य हो जाती है। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सत्य शुद्धंति वैग्रहा। जिनके स्मरण मात्र से ही
कुटिया पवित्र हो जाए। आप चल करके आए हैं तो आप चलें, कुटिया की ओर चलें। निवेदन कर ही रहे थे, ठीक उसी समय ते ही अवसर आए दो भाई। मधुर मनोहर देखी, पहली बार राम जी को देखा, क्योंकि ये निर्गुणवादी हैं। हमारे यहाँ दो पक्ष है, निर्गुण और सगुण। वेदांतियों का नगर है। राजर्षि जनक महानिर्गुणिया, सबसे बड़े ज्ञानी। गीता में भी जनक जी का नाम आया है, दूसरे अध्याय में, गीता के दूसरे अध्याय में जनक आया, जनक जी का नाम आया है। ऐसे ज्ञानी बच्चा बच्चा वेदांती है। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध में वर्णन किया गया है। एते वै मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ता गृहेष्वपि। आत्मविद्या विशारदा, आत्मज्ञान से संपन्न है सभी। बच्चा बच्चा वेदांती है। निर्गुणवादियों की विशेषता क्या है? वो रूप को नहीं मानता, लीला को नहीं मानता, धाम को नहीं मानता, लेकिन नाम जपता है। निर्गुणियों के हाथ में भी सुमिरनी देखेंगे। कुछ निर्गुण मत के आचार्यों की चर्चा करूं, साधु दयाल, कबीरदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, ये सब निर्गुण मत के उपासक हुए और सबके हाथ में आप सुमिरनी देखेंगे। गुरु नानक देव जी की ही पंक्ति है, सुमिरन कर ले मोरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन सिमिरनी। तो निर्गुणिया थे, पहली बार रूप देखा, राम जी को देखा। और जनक जी कैसे हो गए? ये भी चकोर हो रहे हैं, जनक जी भी चकोर हो रहे हैं। ये नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। दूसरे चकोर कौन बन रहे हैं? जनक जी, बहुत बड़े ज्ञानी। राम जी को देखा तो रामचंद्र मुखचंद्र को देख करके चकोर हो गए। और गुरुदेव से पूछा है कि गुरुदेव ये दोनों बालक कौन है? कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। ये बालक कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा आज तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा है, तुम बताओ ये दोनों कौन है? कहा महाराज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, क्योंकि ये इनकी जो रूपरेखा है इसे देखने के बाद लगता है कि परस्पर विरोधाभास।
एक तरफ तिलक लगाए हुए, एक तरफ धनुष्बाण लटकाए हुए। धनुष्बाण को देख करके लगता है क्षत्रिय खानदान के, तिलक देखने के बाद लगता है महात्मा खानदान के। तो मैं इनको महात्मा कहूं या शिकारी कहूं? शिकार खेलने जा रहे हैं या कहीं पूजा पाठ कराने जा रहे हैं या कथा वार्ता करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? महाराज मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा। एक विरोधाभास। दूसरा विरोधाभास ये कि हैं बालक, लेकिन हमारा ज्ञान कहता है पालक। पालक का मतलब पालन करने वाला। नहीं तो एक जगह कथा हो रही थी, एक मैया दूसरे दिन एक मोटरी पालक ले गई। महाराज आपने कल पालक के लिए कहा था, कथा में लो साग बना। पालक का तात्पर्य पालनहार से। पालक कभी बालक नहीं हो सकता, बालक कभी पालक नहीं हो सकता। इसलिए आप बताएं ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा आज तो परीक्षा है, आज तुम बताओ ये दोनों कौन? जनक जी सचमुच ज्ञानी थे। जनक जी ने कहा कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, वय वेश धरी की सोइया, ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा। वेद जिस ब्रह्म का निरूपण करते हैं, सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्रपाद, और अंत में कहते हैं नैति नेति नेति यही वेद निरूपा, वही वेद वेद्य। आज ब्रह्म दो रूपों में मुझे दिखाई दे रहा है। विश्वामित्र जी ने पीठ थपथपाई तो सचमुच ज्ञानी है, क्योंकि तूने जो कुछ कहा है सत्य कहा है। एक जीवों के आचार्य है और एक साक्षात ब्रह्म है। दो जीवात्मा और परमात्मा दोनों साथ साथ आए। और ये जब चर्चा होने लगी तो विश्वामित्र जी रहस्य खोल रहे थे। हमारे यहाँ रहस्य ग्रंथ भी है। तो जब रहस्य खोलना शुरू किया तो भगवान ने गुरु जी की ओर देख करके मुस्कुरा दी। और राम जी का हंसना क्या है? माया है। वैसे तो अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम, हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज ने मधुराष्टक लिखा है। भगवान मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो भगवान मधुराधिपते हैं। भगवान ने जैसे मुस्कुरा करके देखा गुरु जी के ऊपर, विश्वामित्र जी की बुद्धि घूम गई और जो ब्रह्म का निरूपण कर रहे थे वो कहने लगे कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश बढ़ाए। ये अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ के दोनों पुत्र हैं तो चार, दो मेरे साथ आए हैं यज्ञ की रक्षा के लिए। तुम मेरे शिष्य हो तो मैं सोचा कि तुम्हारे यज्ञ का भी संपादन कराते हुए चलूं। बड़ी कृपा महाराज, सम्राट के पुत्र हैं, आप अकेले होते तो आम की बगीची में रह सकते थे, लेकिन आप चलें और कुटिया को पवित्र करें। इन दोनों को लेकर के आए हैं। निवेदन करके चले गए। गोधूली बेला थी और लक्ष्मण जी की ओर देख करके राम जी ने गुरुदेव से कहा, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। लक्ष्मण की इच्छा जनकपुर देखने की है। गुरुदेव ने कहा तो जिसकी इच्छा है वो आकर के कहे। कहा नहीं महाराज, बड़ा संकोची है लक्ष्मण, ये राम जी कह रहे हैं, जबकि रामो दुर्नाभिवास्ते। हाँ, राम जी ने जो कह दिया ब्रह्म वाक्य है। लक्ष्मण जी सचमुच संकोची हैं। इनसे बढ़कर के संकोची और कोई नहीं रामायण में, क्योंकि गुरु हैं, जीवों के आचार्य हैं।
ये बात पहले ही बता दी गई है वंदना प्रसंग में। बंधो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। ये लक्ष्मण जी का परिचय। दोनों भाई चल रहे हैं राजमार्ग पर। जनकपुर में प्रवेश किया है। जनकपुर वासियों ने खूब स्वागत किया है, सम्मान किया है। और सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बास ले दिन भुआला। सभी कालों में सुख पहुंचाने वाला, सभी ऋतुओं में सुख पहुंचाने वाला, अर्थात वातानुकूलित एयर कंडीशन। हमारा राम जी के समय में भी एसी कमरे थे। किनके यहाँ? जनक जी के यहाँ।